हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज कैसा है। आपको पता है कि क्लास 10 सीबीएसई में देयर आर 14 चैप्टर्स, है ना। अब हर एक चैप्टर का अपना कोई वेटेज है और अपना कोई टफनेस है, कोई इजी है, कोई किसी को टफ लगता है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि सीबीएसई जो सैंपल पेपर्स रिलीज करता है हर साल, और फिर जो साल के एंड में जो बोर्ड्स एग्जाम हो जाते हैं, उनमें कैसा मार्क्स वेटेज हर एक चैप्टर का होता है मैथ्स में। और हम इसमें मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-2023 के लिए जो सीबीएसई ने रिलीज किया था। ठीक है, हम इससे पहले का डेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले का पैटर्न अलग था। ठीक है, 22-23 एंड देन 23-24 में जो पैटर्न चल रहा है यही अभी 24-25 में होने वाला है। ओके, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। देखिए यहाँ पे जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये वो मार्क्स हैं जो आपके सिलेबस में ही लिखे हुए होते हैं, है ना, कि रियल नंबर से 6 मार्क्स का आने का है तो आने का है। ठीक है, एलजेब्रा, ये 4 चैप्टर्स हो गए एलजेब्रा के। क्या क्या? पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इन्हें मिला के 20 नंबर का पेपर बनता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि हर एक चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे? जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मिला के टोटल कितना आएगा? 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। इनका भी मिला के मार्क्स कितना है? 15। ठीक है, फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज है 6। फिर आते हैं हम ट्रिग्नो में। ट्रिग्नो में 2 चैप्टर्स हो गए आपके, ट्रिग्नो और उसके एप्लीकेशंस, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों मिला के 12 नंबर। फिर आते हैं हम अपने मेंसुरेशन चैप्टर में, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये हो गए 10 नंबर के। एंड देन लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो वो आपका बन जाएगा पूरा 80 मार्क का पेपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 22-23 में जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था उसमें क्या ये एज इट इज रिफ्लेक्ट हुए भी थे या नहीं। तो देखिए 6 मार्क्स का रियल नंबर्स का आने का था, लेकिन आया कितना? टोटल 5 मार्क का। एक मार्क के 2 एमसीक्यू और 3 मार्क का 1 सवाल। और ये 3 मार्क का 1 सवाल कौन सा रहा होगा? वही प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे चैप्टर्स का मार्क्स वाइज वेटेज हमने लिख के रख दिया है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 22-23 में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन है? ओ, ट्रायंगल्स। अगेन जो सबको डिफिकल्ट लगता ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखें तो 8 मार्क में क्या आया है? ओके, अगेन वही चैप्टर जो सबको डिफिकल्ट लगता है। और देखिए वही सैंपल पेपर में ज्यादा मार्क्स के लिए दिया है, मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत हुई रही होगी उस समय। ठीक है, ओके। अब ये सब तो आपके स्क्रीन पर है ही, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि इस साल जो सैंपल पेपर आया 22-23 में, क्या वैसा ही फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ क्या? तो देखते हैं। यहां 5, लेकिन नहीं, चेंज हो गया। यहां भी आप देख रहे हैं 4, वहां पे 5 है। यहां 6 है तो यहां 4 है। ठीक है, आगे आप खुद ही देख सकते हैं कि कुछ ही ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके मार्क्स एज इट इज जैसे सैंपल पेपर में आए वैसे ही बोर्ड्स में रिफ्लेक्ट किए हों। ठीक है, मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसा सैंपल पेपर में मार्क्स का वेटेज होता है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही वैसा वेटेज आपको फाइनल बोर्ड्स के पेपर में भी दिखाई दे। एक जनरल आइडिया बस हमें लग सकता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे, लेकिन आप इससे एकदम कंफर्म या श्योर होके नहीं बोल सकते कि इतने मार्क्स का सैंपल पेपर में आया है तो इतने ही मार्क्स का बोर्ड्स में भी आएगा। इवन आप केस स्टडीज भी देख लीजिए, केस स्टडीज 4 मार्क के होते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर में एपी का केस स्टडी आए लेकिन यहां नहीं आया। ठीक है, यहां पे किसका आ गया? पॉलिनोमियल्स का आ गया। अगेन यहां देखिए कोऑर्डिनेट से केस स्टडी दिया लेकिन यहां नहीं दिया। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो से केस स्टडी दिया लेकिन यहां नहीं दिया। यहां इसके बदले किससे आ गया है? ये हो गया आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड इधर लास्ट
प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखते हैं कि क्या सिर्फ उसी साल ऐसा हुआ या इसके आने वाले साल में भी ऐसा कुछ हुआ। ये आ गए हम 23-24 के पेपर में। देखिए अगेन सेम है, क्या यहां पे जो केस स्टडीज दिख रहे हैं क्या एज इट इज यहां पे भी दिख रहे हैं? नहीं। ओके, तो हमने ये एनालाइज किया है इन पेपर्स को देखते हुए कि जो भी सैंपल पेपर में दिखाई देता है एज इट इज आपके फाइनल एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये सब आप, मैं हट जाता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस साल के सैंपल पेपर पे जो सीबीएसई ने 2024 में रिलीज किया। तो यहां अगर हम देखें तो अगेन हमें सबसे ज्यादा वेटेज दिख रहा है ट्रायंगल्स चैप्टर का, एंड देन उसके बाद 7 मार्क वाले चैप्टर्स आपके सर्कल, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड देन स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये आपके हाई वेटेज चैप्टर्स बन रहे हैं इस साल के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगेन क्या ये एज इट इज रिपीट होगा या एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा फाइनल एग्जाम में, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए बेसिक का एनालिसिस भी दिखा देता हूं। ज़्यादा अब इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, अब आप समझ गए कि इसे कैसे रीड करना है। मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक का 23-24 का सैम्पल पेपर और उसका फाइनल बोर्ड्स का पेपर। ठीक है, एंड देन ये हमारा इस साल के लिए एग्जाम्स के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है ना। यहाँ पे भी मोर और लेस वैसा ही है, सबसे ज़्यादा वेटेज ट्रायंगल्स का ही है। ठीक है, देन सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि कैसा वेटेज होता है आपका चैप्टर्स का मार्क्स वाइज। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। ठीक है, कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं मैथ्स में एक्चुअली जहां पर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। देखिए हमने इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर दिया गया है, अरेंज कर दिया है। और देखिए जो इजी चैप्टर्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हो गए। 7 ही हुए ना भाई, हाँ 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स ही अगर आपने कर लिया मतलब 50%, तो आप यहाँ पर 38 to 40, क्योंकि ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, हमने यहाँ पे फिलहाल जो मार्क्स लिखे हैं वो जस्ट एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर नीचे हो सकता है। स्टिल देखिए 38 मार्क्स जो हैं वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रियल नंबर से फिक्स है 6 नंबर का आना है। क्या क्या आना है आपको पता ही है, वही एलसीएम एचसीएफ, वही प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास कितने ही फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूले से ही क्या आ जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इतना ही है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स गिन के 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। अगर आप सिर्फ मीन का एक फॉर्मूला भी याद करते हैं तो भी आपको मीन आ ही गया, तो 3 फॉर्मूले यहां भी हैं, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में तो एक ही फॉर्मूला है, आपको बस चीजें समझ आनी चाहिए। कुछ एक आध केसेस हैं वो अगर आप समझ गए तो प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए इजी है। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को इजी में क्यों रखा है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब जहां पर स्पेसिफिकली या मोस्टली क्या यूज होता है, टैन थीटा या कॉट थीटा। अगर आपको टैन थीटा की ही वैल्यूज याद हो गई तो आपका ये चैप्टर भी पूरी तरह से बन जाएगा, है ना। इसीलिए इसे हमने इजी की कैटेगरी में रखा है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता लेकिन अगर टैन थीटा की वैल्यूज याद हैं तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, देन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, वही ग्राफ कोई भी एक्सेस को कट करेगा, स्पेसिफिकली एक्स एक्सेस तो कितने जीरोस होंगे वही वाले सवाल हैं, फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप वाले सवाल हैं, है ना। हाँ बस इसमें एक चीज साथ में ये आ जाती है कि इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़े एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आने चाहिए, वो अगर नहीं आते हैं तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, देन एपी में भी आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये 7 चैप्टर भी अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आप पहले ही पास तो हो ही चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब आप तैयारी भी इसी ऑर्डर में शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप तैयारी इसी ऑर्डर में कीजिए,
स्पेशली उन बच्चों को सजेशन है ये जिनकी तैयारी थोड़ी ढीली चल रही है, थोड़ा आप कम या अपने आप को पीछे पा रहे हैं। ठीक है, आप शुरुआत इन चैप्टर से कीजिए। जैसे जैसे ये इजी चैप्टर्स आपके होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, तब आप थोड़ा और रिस्क लेने के लिए हाँ जुझारू रूप से आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई अब ये वाले चैप्टर्स भी कर लेंगे। देखते हैं कि थोड़ा मॉडरेट लेवल पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 4 चैप्टर्स रखे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है कि ये 2 चैप्टर्स हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यहाँ पे टिपिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद एंड कैलकुलेशन। अब यहीं पे लोगों का या बच्चों का क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब ये सब करना पड़ रहा है, तो उसमें उनके कैलकुलेशन के एरर बढ़ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा मॉडरेट लेवल पे इसको रखा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उसी से ये आपका सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। ठीक है, देन बाकी के ये जो 2 चैप्टर हैं इन्हें हमने अगेन मॉडरेट में क्यों रखा है, क्योंकि इन चैप्टर्स में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स से जनरली बच्चे थोड़ा घबराते हैं या डरते हैं, उनको समझ नहीं आता है ना, क्योंकि थोड़ा अंग्रेजी का समस्या है ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, इस वजह से। लेकिन आप इसको भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप मल्टीपल क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते जाएंगे, तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि हाँ ये लैंग्वेज में लिखा है तो ये कहना चाह रहा है ना। ठीक है, मतलब कि ये चारों चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको कैसा रखा गया है, मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। एंड देन लास्ट के जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जो हमने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया कि जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अब 3 ही चैप्टर बचे हैं जो हैं 22 नंबर का वेटेज रखते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको तभी अटेम्प्ट करेंगे जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच अपना कॉन्फिडेंस पूरा बूस्टअप कर चुके हैं ना, आप फुल कॉन्फिडेंस पे आ गए हैं कि अब हम तो ये तीनों भी बना लेंगे। ठीक है, तब जाके हम इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इस ऑर्डर में मैं आपके लिए आने वाले दिनों में लेके आने वाला हूं MSM, मैथमेटिक्स MSM, जिसका मतलब है मिनिमम स्टडी मटेरियल। ठीक है, जहां हम इन्हीं चैप्टर्स को इसी ऑर्डर वाइज उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कहलाएंगे मिनिमम, कि अगर आप उतना कर लिए तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील होगा अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, वेट कीजिएगा, वैसे मैं जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, किसी और के साथ, आपके 10th के जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उन तक शेयर कर दीजिए अगर उनको भी इसकी ज़रूरत हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।